कानून वापस होगा, टंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार बहिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसमें हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहाँ तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जो शुरू में एक हिंदू पंडित का वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये भगवाधारी हिंदू पंडित है, जिसमें इन्होंने भगवा लिबास पहने हुए है और इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये दोस्तों इस हिंदू पंडित ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस होगा, भारत सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेंगे। अब क्यों लेंगे, किस वजह से लेंगे और मुसलमानों को लेकर इस हिंदू पंडित ने क्या बोला है, नीतीश कुमार नायडू को लेकर भी बहुत सारी बातें की है। तो मैं आप लोगों को इस हिंदू पंडित के यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कानून वापस होगा, टंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार बहिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसमें हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहाँ तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। कि जैसे किसान बिल था, ये किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। ये बेशरम नरेंद्र मोदी जी बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौ खो जाते हैं। पावा का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे। हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वक्फ बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो, तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? वक्फ बोर्ड के मुद्दे में सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वक्फ बोर्ड से आ रहा है, उसे ख़त्म करना चाहते हो? मतलब VIP कल्चर होगा मौलानाओं का अब, कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत क्या करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे, आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो याद है, माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी? अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन मौलानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जब CA NRC शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमान गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहे थे, वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले
शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान इस भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी, ना राज्यसभा में, ना। मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बौद्ध गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, ऐसा कोई चुप हो दलाल, चुप, इज्जत से बात कर, कपड़े पहनाने का तू इसको नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में। बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज़ से मैसेज दे देना चाहता हूं कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज़ का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है। तुम हमें बताओ कि हम गद्दार हैं? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है, भाजपा के अंधभक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों कोई से भी कुछ नहीं। अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने को। ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा, चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। और बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? तभी चलाना ये पंडित और मुसलमान बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, और गिराए गए उस क्या कहते हैं असली मौलाना है दक्षिण भारत में। आप असली मौलाना हैं? असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको बताइए आप। सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब कौन सी आयत है पूछना चाहते हैं? अच्छा 5 साल का उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की 5 परीक्षा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की 5 परीक्षा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कौन से मठ का पाठ किए थे? आप लोग बेशर्मो, ये बताओ, तुम जिन दलालों को मुसलमानों को हक मिला, आपको दिक्कत हो रही है? मुसलमानों को हक मिला है कि उनका हक तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। हक 2-3 सुन लो, पर सुनाइए थोड़ा, यहाँ पर सुनाइए कि असली मौलाना है। मीडिया पे प्रूफ कैमरा। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस हिंदू पंडित की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है कि किस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल का इन्होंने जमकर विरोध किया और भारत सरकार से ये मांग की कि ये बिल जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और उन्होंने ये भी बताया है कि भारत सरकार इस बिल को जल्द से जल्द वापस लेंगे। दोस्तों, भारत देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू तो हो चुका है, लेकिन आप सभी देख ही रहे होंगे जब से ये बिल पार्लियामेंट के अंदर इन्हें पास हुआ है तब से लेकर आज तक और आने वाले कई महीनों तक, पता नहीं ये प्रोटेस्ट कब तक चलते रहेगा, इस बारे में कोई बता नहीं सकता। क्योंकि मुसलमान पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं इस बिल को रिजेक्ट करवाने के लिए, इस बिल को कैंसिल करवाने के लिए। आप देख ही रहे होंगे भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग शहरों से मुसलमान सड़कों पर उतर चुके हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी अनाउंस हो चुका है 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक
7 जुलाई तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और आगे भी इसकी डेट भी बढ़ा दी जाएंगी। भारत सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेती है तब तक इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। मुसलमानों ने अब ठान लिया है और हमें चाहिए कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दें, उनके कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि क्योंकि इस बिल को हमें किसी भी तरह से वापस करवाना है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ज़रूर साथ दे। दोस्तों, इस हिंदू पंडित के इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।